1 मार्च शाम 6 बजे इजराइल के पड़ोसी देश सीरिया की राजधानी दमिश्क में अचानक इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, जिसमें ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक बहुत बड़े कमांडर और उनके सहयोगी मारे गए। जिसके बाद इसको लेकर दुनिया में इतना बवाल मचा है कि पिछले एक सप्ताह से अमेरिका, इजराइल, ईरान ये सभी देश हाई अलर्ट पर हैं। ऐसा लग रहा है कि कभी भी इजराइल पर ईरान का जवाबी हमला हो सकता है। इधर ईरान के संभावित हमले को देखते हुए इजराइल ने भी ईरान से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा किसी भी हवाई खतरों से निपटने के लिए इजरायली एयरफोर्स ने अपने सभी फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। अब देखिए, युद्ध के हालात में जब एक देश इस बात को लेकर हाई अलर्ट पर रहता है कि उस पर कभी भी हमला होने वाला है, तो वो देश सिर्फ हाई अलर्ट पर ही नहीं होता है, बल्कि वो देश दुश्मन की ओर से अपने ऊपर होने वाले संभावित हमले के बारे में अध्ययन भी करता रहता है। इजराइल की खुफिया विभाग ने ही ईरान के संभावित हमले के बारे में अध्ययन किया है, जिसके बाद इजराइल को लगता है कि ईरान के पास लंबी दूरी तक, खासकर इजराइल तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के साथ साथ लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन्स भी मौजूद हैं। हो सकता है कि ईरान इजराइल पर इन्हीं मिसाइल या ड्रोन से हमला करे। ऐसे में इजराइल ईरान के संभावित मिसाइल या ड्रोन हमले को देखते हुए इजराइल ने अपने देश के महत्वपूर्ण जगहों पर जीपीएस को बंद कर दिया है। देखिए दोस्तों, इसी जीपीएस का इस्तेमाल करके कोई भी मिसाइल, ड्रोन या लड़ाकू विमान अपने टारगेट के लोकेशन को पता लगाता है। ऐसे में इजराइल ने अपने देश के महत्वपूर्ण जगहों पर इसीलिए जीपीएस पर प्रतिबंध लगाया है, ताकि जब ईरान के मिसाइल या ड्रोन हमला करने के लिए इजराइल में आए तो जीपीएस न होने के कारण ईरान के मिसाइल या ड्रोन इजराइल के महत्वपूर्ण जगहों को पहचान करके हमला ही न कर पाए। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ईरान लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल या ड्रोन का इस्तेमाल करके ही इजराइल पर हमला करेगा। कहने का मतलब यह है कि इजराइल ने ईरान के दूतावास पे हमला किया है, तो हो सकता है कि ईरान भी इजराइल के दूतावास पर हमला करे। यही कारण है दोस्तों कि इजराइल ने भी दुनिया भर में मौजूद अपने दूतावास को, यहाँ तक कि भारत में मौजूद इजरायली दूतावास को ईरानी हमले के डर से बंद करके रखा है।